आई एम स्टार्टिंग इट्स इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। थर्ड बेटा, थर्ड क्वेश्चन आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं बीके सब्जेक्ट बुक कीपिंग में। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एस ऑन टुडे आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखो, एक्सप्लेन द यूटिलिटी। द वर्ड यूटिलिटी मींस सेटिस्फेक्शन। आपके अकाउंट्स बनाने से, आपके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने से सुकून किसको मिलेगा, विश्वास किसका बनेगा, फायदा किसका होगा और टेंशन किसका दूर होगा। देखो, उसे कहा जाता है यूटिलिटी। अगर वन वर्ड कहूं, द वर्ड यूटिलिटी मींस अ सेटिस्फेक्शन। आपके अकाउंट्स बनाने से सुकून ज्यादा किसको होगा। देखो, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द बुक कीपिंग। फर्स्ट इंट्रोडक्शन रीड कर रहा हूं मैं। यूटिलिटी मींस अ यूजफुलनेस। Utility of bookkeeping can be understood with the help of the following points. Number 1, first लिखा हुआ है यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स। देखो बेटा, एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। एक एग्जाम्पल समझो। ऑफिशियली आप एक सोल ट्रेडर नहीं हो। सोल ट्रेडर कोई सिंपल किराना स्टोर नहीं है, कोई सिंपल जनरल स्टोर नहीं है। आप जो कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप जो कंपनी चला रहे हो, सॉफ्ट स्टेप आपकी कंपनी शूज बना रही, आपकी कंपनी सैंडल्स बना रही और आपकी कंपनी ओवरऑल इंडिया में नंबर 1 है फॉर स्लीपर्स, फॉर शूज की प्रोडक्शन के लिए। देखो बेटा, आपकी कंपनी ने मार्केट में शेयर्स इशू किए। शेयर्स यानी आपकी कंपनी शेयर्स बेच के पैसे कलेक्ट करेगी। द वर्ड शेयर। जिस लोगों ने जितना पैसा दिया वो लोग आपकी कंपनी में हिस्सेदार बन जाएंगे। जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे इन्वेस्टर्स कहा जाता है। यानी आप पब्लिक से पैसा कलेक्ट करोगे और कंपनी स्टार्ट करोगे तो बेटा पब्लिक आपकी कंपनी में जो इन्वेस्ट करेगा ना, वो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा कि आपकी कंपनी के पास कैश कितना है, आपकी कंपनी के पास असेट्स, प्रॉपर्टीज, लैंड एंड बिल्डिंग, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, मशीनरीज, आपकी कंपनी में मशीनरीज कितनी है, सेल्स, आपकी कंपनी की पूरे साल की सेल्स कितनी है, जितनी सेल्स होगी उस पे इनकम होगी, उतना प्रॉफिट होगा। इट मींस अगर आपकी कंपनी सॉल्वेंट है, काफी ज्यादा साउंड, फाइनेंशियल साउंड है, तो जाके लोग आपकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। पर आपकी कंपनी के कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं, आपकी कंपनी का कोई प्रूफ ही नहीं है कि कैश कितनी है, असेट्स यानी प्रॉपर्टीज कितनी है, अच्छा कर्ज बहुत है, लायबिलिटीज बहुत है, उसे आपने छुपा के रखा है, तो कोई भी इन्वेस्टर बिफोर रीडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करने के बगैर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। आपकी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जहां पे असेट्स और लायबिलिटीज लिखी जाती हैं, अगर ये सब कुछ आपने नहीं बनाया तो आपको मार्केट से पैसा इजीली नहीं मिल सकता। लिखा हुआ है, रीड कर रहा हूं मैं। यूजफुल फॉर द इन्वेस्टर्स। देखो, इट हेल्प्स द इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा है बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिकॉर्ड बता रहा है कि उनका लास्ट ईयर तक प्रॉफिट बहुत ज्यादा था। द वर्ड बहुत ज्यादा, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये कौन बता रहा है? मुकेश अंबानी खुद बता रहे हैं। कहां से बता रहे हैं? मुकेश अंबानी भी कंपनी की स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रीड करके बता रहे हैं। मैं फर्स्ट पॉइंट रीड करना चाहूंगा। देखो, यूजफुल टू द इन्वेस्टर्स, इट हेल्प द इन्वेस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स। इन्वेस्टर्स कैन डिसाइड वेदर टू निवेश यानी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना चाहिए। जिस तरह से स्टूडेंट का रिकॉर्ड बता रहा है कि उसने 90% लिए, तो कोई स्टूडेंट 90% कह रहा है
उसके कहने से 90 नहीं होगी, उसकी मार्कशीट में लिखा गया है। उसी तरह से आपके पास कैश बैलेंस कितना है, आपके पास असेट्स यानी प्रॉपर्टीज कितनी है, आपके पास लायबिलिटीज कर्जदार कितने, ये आपकी लिखी हुई बातों पे विश्वास किया जाएगा। आगे तो इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, नहीं करना चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपके कर्जदार आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है और आपके पास असेट्स कम है। आगे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट यूजफुल टू द ओनर। देखो बेटा, जो ओनर होता है ना, जो कंपनी चला रहा है, चाहे भले वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो या चाहे भले वो छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, अपनी लिखावट, अपना प्रूफ एक आईना होती है। जिस तरह से आईने में हम अपने हेयर्स को ना कोम्ब करते हैं, क्यों? क्योंकि हेयर्स को कोम्ब करना सामने दिखाई देता है, इसी तरह से सामने दिख रहा है आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सामने दिख रहे हैं हमारे वाधवा क्लासेस का प्रॉफिट, सामने दिख रहा है कि लास्ट ईयर प्रॉफिट कितना था और ये साल प्रॉफिट अभी तक कितना है। तो ये भी तो एक मिरर है ना। बस मिरर सिर्फ कोम्ब बनाने के लिए नहीं होता या कोम्बिंग हेयर्स करने के लिए नहीं होता, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक मिरर है, उसका फ्यूचर, कंपनी का फ्यूचर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है। देखो, bookkeeping is a highly useful to the owner of the business because it provides the correct and the valuable information about the business. It helps to find out the profit and losses, properties, etc. कितना प्रॉफिट कमाया हुआ है, कितनी बार कहां कहां नुकसान लॉस हुआ है, ये सारी बातें लिखी गई हैं क्योंकि आपको रिकॉर्ड्स की जरूरत है। आगे एक्सेट्रा इन द बिजनेस एट एनी टाइम, कहां पे भी डिसीजन लेना, कोई भी डिसीजन लेना, आपके रिकॉर्ड्स अवेलेबल है, यानी रिकॉर्ड्स स्टडी करके, आई एम नॉट सेइंग रीड करके, रिकॉर्ड्स स्टडी करके आप अच्छे से एक यूजफुल और एक वैल्यूएबल डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट, यूजफुल टू द मैनेजमेंट। द वर्ड मैनेजमेंट, आपकी कंपनी चला कौन रहा है? मैनेजर्स। मैनेजर्स काम किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहां से आएगा? कैश कितनी होगी, जरूरत कितनी है, फिनिश गुड्स कितनी बन सकती हैं, ये सारी बातें हमारे मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करेंगे कि लास्ट ईयर हमने प्रोडक्शन कितनी की थी? लास्ट ईयर हमने प्रोडक्शन की थी 1 लाख यूनिट्स। अच्छा, 1 लाख यूनिट्स के लिए रॉ मटेरियल कितने रुपए का परचेस किया गया था? अगर उतनी कैश नहीं है, यानी हम इस साल में प्रोडक्शन नहीं कर सकते, या तो हमें बैंक से लोन अप्रूव कराना होगा और बैंक वाले लोन आपको फ्री में, मुफ्त में नहीं देंगे, ब्याज लेंगे उसके ऊपर, तो ब्याज पे करने की भी तो ताकत हो। ये सारी बातें आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताएंगे। देखो, रीड कर रहा हूं, दैट इज द थर्ड वन। बुक कीपिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट द प्लानिंग। प्रोडक्शन कितनी करनी है, रॉ मटेरियल कितना चाहिए, आगे decision making, controlling and managing the overall business activities. Fourth, देखो बेटा, देश में रह रहे हैं, इंडिया, हमारे कंट्री का नाम है इंडिया, हम इस देश की जमीनें, लैंड एंड बिल्डिंग, हम जमीनें इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज और भी बहुत सारे सुख ले रहे हैं, जो सुख हमारे देश की गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही। तो क्या सरकार का कुछ भी हक नहीं बनता हमारे प्रॉफिट पे? द वर्ड प्रॉफिट, जो कमाया हुआ मुनाफा है उस पे। एग्जैक्टली बेटा, गवर्नमेंट का ये हक है कि हमारे प्रॉफिट में वो टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्स, आपकी कमाई का कुछ हिस्सा आप देश की सरकार को, गवर्नमेंट को पे करोगे, उसे कहा जाता है टैक्स। और क्यों पे करोगे? क्योंकि देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है, नेशनल हाईवेज की जरूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो आपके टैक्स पे करने से हमारी गवर्नमेंट को और भी स्ट्रांग बनाएंगे। अगर बुक्स ही नहीं होंगे,
तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट कितना है? अगर बुक्स ही नहीं होंगे तो कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट को टैक्स कितनी पे करे? देखो, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, various departments of the government will be able to find out the tax आपके कमाई में जो गवर्नमेंट का हक है, आपके कमाई पे जो गवर्नमेंट का हक है, उस हक को, वो पैसे पे करने को टैक्स कहा जाता है। 1 लाख रुपया कमाने वाला, एग्जाम्पल, 1 लाख रुपया कमाने वाला 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपया पे कर रहा है, 10,000 एज अ टैक्स, यानी 1 लाख रुपया उसकी मेहनत का और व्हाइट मनी यानी प्योरली बैंक मनी है, उसे कहा जाता है टैक्स, ड्यू फ्रॉम द वेरियस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, यूजफुल, देखो वर्ड यूज किया था मैंने अभी, वो सेंटेंस में वर्ड यूज किया था कि अगर, बेटा अगर आपको पैसे कम पड़ रहे ना तो आप बैंक वालों के सामने झोली फैलाओ, झोली मांगो बैंक वालों से पैसे, बैंक वाले आपकी झोली भर देंगे, बट आपके रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद आपकी कंपनी का कैश बैलेंस कम है और लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 सालों से 2019, 2018, बेटा लास्ट 2 सालों से आपके रिकॉर्ड्स बता रहे हैं आपकी कंपनी लॉस में चल रही है। जो कंपनी लॉस में चल रही है 2 सालों से, बैंक वाले उसे लोन देंगे, किस उम्मीद से देंगे? क्या देख के देंगे? अरे रात के बाद सूरज सुबह होगा, सूरज उदय होगा, उसकी भी उम्मीद होती है। 2 सालों से आपकी कंपनी लॉस में, 3 ईयर से आपकी कंपनी लॉस में, और आपको 5 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, किस उम्मीद से आपको लोन देंगे? ये कौन बताएगा? आपके रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स बता रहे कि आप लॉस में हो, आपको पैसे नहीं दिए जाएंगे। यूजफुल टू द लेंडर्स, द वर्ड लेंडर्स, लेंडिंग करने वाले, पैसे देने वाले को कहा जाता है लेंडर्स, लेंडिंग। लेंडर्स कैन स्टडी द फाइनेंशियल पोजीशन लास्ट 3 इयर्स, मिनिमम लास्ट 3 इयर्स का रिकॉर्ड देखा जाता है, उसके बाद बैंक वाले आपको लोन अप्रूव करेंगे। मैंने एग्जांपल 2 इयर्स का दिया था, प्रैक्टिकली 3 इयर्स देखा जाएगा, 2019, 2018, 2017। आप 3 सालों में काफी स्ट्रांग हो, आपको 100% लोन अप्रूव किया जाएगा। बिजनेस फर्म विद द हेल्प ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स व्हिच assures the continued supply of funds, FINDS, funds लिखा हुआ है, फंड FUNDS यानी कि पैसे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजफुल टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स यानी कौन? कोलगेट खरीदने वाला कस्टमर हुआ, पार्ले जी खरीदने वाला कस्टमर हुआ, लेस परचेज करने वाला कस्टमर हुआ। देखो, इट हेल्प्स द कस्टमर्स बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉर्ड्स customers can judge the financial capacity of the business, can remain assured, guarantee about the smooth supply of the goods. It means अगर बेटा एक कॉइन के मैं 2 साइड्स देखूं ना, एक कॉइन के 2 हिस्से, तो एक साइड से कस्टमर है जो लेस परचेस कर रहा है, और उसी के घर का फैमिली मेंबर है जो लेस कंपनी में हिस्सेदारी, शेयर्स खरीदना चाहता है, शेयर्स, हिस्सेदारी। आपने लेस कंपनी यानी फ्रिटलो, लेस इज अ प्रोडक्ट, नाम है उसका, उसकी कंपनी का नाम है फ्रिटलो। आपने फ्रिटलो कंपनी में पैसे इन्वेस्ट की 50,000, आप 50,000 के हकदार बन जाओगे। आपने टाटा इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट किए 1 लाख रुपए, आप 1 लाख रुपए तक हकदार बन जाओगे। आप जिनके प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्वालिटी अच्छी है, नाम बहुत है, आपको कंपनी कमा के रिटर्न देगी, तो बेटा आप पहले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करोगे, उसके बाद एज अ इन्वेस्टर सोचोगे कि पैसे इन्वेस्ट किए जाए या नहीं। क्वेश्चन मार्क। लास्ट कोट ऑफ द डे, बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। देखिए, एक्सेलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप रिटन प्रैक्टिस में एक्सीलेंट हो जाओ, दी बेस्ट, सुपर, बहुत स्पीड है आपकी। अपने सब फ्रेंड्स
सब क्लासमेट्स के कंपैरेटिव में एक्सेलेंस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, उससे छोड़ना मत, वो बहुत मुश्किल से आपको मिली है और कड़ी मेहनत और कंटिन्यू डे बाय डे हवर बाय हवर करने के बाद मिली है। एक्सेलेंस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। न जाने कितने दिन, न जाने कितने साल सचिन तेंदुलकर ने मॉर्निंग में बैटिंग की प्रैक्टिस की होगी, आज वो एक्सीलेंट कहने में आता है। न जाने कितने दिन, न जाने कितने साल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेटा न जाने कितने दिन तक, सालों तक रोनाल्डो ने कंटिन्यू फुटबॉल की प्रैक्टिस की होगी, आज वो उन बातों में अपने स्पोर्ट्स में एक्सीलेंस कहने में आता है। एक्सीलेंस इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट। ये कोई अचानक से नहीं होता, ये कोई लक नहीं होती, उससे खुद जबरदस्ती अपनी जिद पे हासिल किया जाता है। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.